आज हर इंसान बीमारियों से क्यों परेशान है? क्या वजह है? क्या कारण है? क्या रीज़न है? हर इंसान जो है बीमारियों से परेशान है, हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा है। क्या ये बीमारियां अपने आप आपके शरीर में आ रही है या फिर इसके पीछे किसी का हाथ है? कौन आपके शरीर में ये बीमारियां डाल रहा है? कौन आपकी शरीर को बीमारियों से खोखला बना रहा है? क्या ये हवा ऐसे ही जहर बनाना शुरू कर दिया है या हवाओं में जहर को घोलना किसी ने शुरू किया है? क्या ये हवा ऐसे ही जहरीली हो गई है या फिर इन हवाओं में किसी ने जहर मिक्स कर दिया है, जिस वजह से आज हमें सांस तक लेना दुश्वार हो गया है? बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसे आप लाइलाज कहते हैं, जिसे आज के दौर का सबसे बड़ा ज्ञानी गूगल वो भी लाइलाज कहता है। बहुत सारी बीमारियां, जिन लाइलाज बीमारियों का इलाज आप एलोपैथ में कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इस बीमारी का इलाज एलोपैथ में नहीं है, फिर भी आप इलाज कर रहे हैं। क्या आप कभी उसके पीछे झांक कर देखने की कोशिश किए हैं कि इन बीमारियों का जो हम इलाज कर रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट हमें क्या मिलने वाला है? किस तरीके से आप एक लंबी और बड़ी बीमारियों में घिरते चले जाते हैं? कैसे आपकी शरीर को जो है गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो कैसे आपकी शरीर को खोखला बना रही है? गवर्नमेंट की योजनाएं भले आपकी तरक्की के लिए हो, भले आपके समाज को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हो, लेकिन आपकी शरीर को कैसे बीमारियों में मुब्तला कर रही है, कैसे आपके शरीर को एक बीमारी वाला शरीर बना रहा है। उन सारी बीमारियों के बारे में भी आज हम तज़किरा करेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे सरकार की जो योजनाएं हमारी अच्छाई के लिए होना चाहिए, हमारी सेहत के लिए होना चाहिए, हमें हमारी ज़िंदगी को लंबी होने के लिए सरकार की योजनाएं होनी चाहिए, कैसे वो योजनाएं हमारी ज़िंदगी को खा रही है, कैसे वो योजनाएं हमारी ज़िंदगी की उम्र को घटा रही है, कैसे एलोपैथिक दवाइयाँ उम्र को घटा रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जितनी बीमारियां आज के दौर में है, क्या ये सारी बीमारियां 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले हुआ करती थी? जितने लोग आज के डेट में हर बीमारी से मर रहे हैं, कैंसर का डॉक्टर कह रहा है कि आंकड़ा लेवल से पार है। एचआईवी के डॉक्टर कह रहे हैं कि हर घर में हर आदमी को एचआईवी होगा। कैंसर के डॉक्टर कह रहे हैं कि हर घर में कैंसर की बीमारी आएगी। टीवी का ये आंकड़ा बता रहा है कि हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। ऑर्थोराइटिस, रेमोटिक ऑर्थोराइटिस की बीमारी का आंकड़ा बता रहा है कि 50 साल से लेकर के 60 साल के जो एज हैं, हर 10 आदमी में से 4 आदमी को ऑर्थोराइटिस की बीमारियां हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का आंकड़ा यह साबित कर रहा है कि इस हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कैसे बीमारी से लोग मर रहे हैं, कैसे लोगों के अंदर जो है एलोपैथिक नाम की दवाइयों के जरिए से उसके शरीर में एक तरह का एक ऐसा केमिकल भेजा जा रहा है, जिस केमिकल का जो रिएक्शन है वो बहुत बुरा है, दूसरी बीमारियों को पैदा करता है, दूसरी बीमारियों को जन्म देता है। एएसओ टाइटर के रिपोर्ट बता रहे हैं कि जिनको एएसओ टाइटर की बीमारी हुई है, उसका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावे दोस्तों, हर्पिस, हेपेटाइटिस, एचआईवी, कैंसर, उसके बाद सिफिलिस और इसके अलावे दोस्तों बहुत सारी ऐसी अनगिनत बीमारियां, एलर्जी हो गया, माइग्रेन हो गया, सांस हो गया, दमा हो गया, लीवर हो गया, किडनी स्टोन हो गया, पैरालिसिस हो गया और आपका किडनी फेलियर हो गया। इस तरह की तमाम बीमारियों का रिजल्ट, तमाम बीमारियों का आंकड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं हमें ये संकेत दे रहा है कि आप
खतरे में है, हम और आप सब खतरे में हैं। और ये सारी बीमारियों का बढ़ना कहीं ना कहीं वो साइंस, वो डॉक्टर, वो एलोपैथ के एमबीबीएस, एमडी, जिस तरह के भी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर के माथे के ऊपर में एक चैलेंज है कि आखिर आप इलाज कर भी रहे हैं, आपके इलाज करने के बावजूद भी लोगों की डेथ क्यों हो रही है। चाहे वो कैंसर के पेशेंट हो, चाहे एचआईवी के पेशेंट हो, चाहे वो हर्पिस के पेशेंट हो, हेपेटाइटिस के हो, चाहे वो लीवर को हो, पीलिया के हो, पैरालिसिस के हो, चाहे वो गठिया के हो, बातिक के हो, चाहे वो एलर्जी के हो, चाहे वो बीपी के हो, यूरिक एसिड के हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के हो, शुगर के हो, ये सारी बीमारियों का आप इलाज करते हैं। एलोपैथ में इलाज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी, टीबी की बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मर क्यों रहे हैं। अब एलोपैथ वाले कहेंगे कि जो लोग मर रहे हैं, दर हकीकत में वो लोग हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए लोग मर रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आपका अक्ल इस बात को तस्लीम करता है? दोस्तों, हमारा जो ये वीडियो है वो लगभग, हमें उम्मीद है कि 30-35 मिनट का होने वाला है, और आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हवा जहरीली है या हवा को जहरीला बनाया गया है। ये बीमारियां आपकी जान ले रही है या ये दवाइयां आपकी जान ले रही है। ये दवाइयां आपकी बीमारी होने से आपको बचा सकती है, या फिर आपको आपका जो पुराना तरीका है, आयुर्वेदिक तरीका है, वो आपकी जान को बचा सकती है। क्या ये दवाइयों को इस्तेमाल करके आप अपने आप को 2-4 दिन के लिए अच्छा फील जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा बहुत घातक होता है, बहुत घातक होने वाला है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान, और मैं आप सब के लिए नुस्खे और आप सब के लिए पुराने आयुर्वेदिक उपचार, पुराने जड़ी बूटी हर्बल मेडिसिन से इलाज करने के तरीके, नए नए नुस्खे और नए नए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में आप सबको बताते रहता हूं। इस चैनल में, रहमानी आयुर्वेदा में, आप सब के लिए अच्छे अच्छे नुस्खे लेकर के आता हूं। वो नुस्खे लेकर के आता हूं जिससे आप इलाज करके अपनी सेहत को सेहतयाब भी बना सकते हैं और बीमारियों से बच भी सकते हैं। हम यहाँ परहेज के बारे में भी बताते हैं, और हम आपको रेगुलर डाइट वगैरह के बारे में बताते हैं, कैसे आप बच सकते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में भी बताते हैं कि कैसे आप उन चीज़ों से बच सकते हैं और बीमारियों से भी आप बच के रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकार की उन योजनाओं को लेकर के। हम आपके ध्यान को, हम आज से 100-150 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, जो आप जा सकते हैं, लेकिन यहीं पर जब आपका बच्चा होगा, बच्चे का बच्चा होगा, अगर हम उसको 100-150 साल पीछे लेकर के जाएंगे मेरे भाइयों, तो वो 100-150 साल पीछे जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस जमाने को देखा ही नहीं है, और ना ही अपने बाप दादाओं से कभी वो उसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी, जो हमारे दादा लोग जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके जो है बीमारियों से लड़ते थे, ठीक होते थे, लेकिन हमारे पिता भी ठीक होते थे। अब हम लोगों का जो दौर आया है, वो इस दौर में बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेद को जानते भी नहीं हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, एलोपैथ। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर के जो लड़के हैं, अगर उसे पूछ लिया जाए कि आयुर्वेदिक नाम का कोई चीज़ है, कभी जिंदगी में आपने आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया है, तो वो बिल्कुल कहेंगे कि नहीं, हम जानते ही नहीं है आयुर्वेदिक नाम का क्या चीज़ होता है, आयुर्वेद के बारे में हम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, वो ऐसा कहेंगे। आज के दौर में हालांकि सरकार हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए सोच रहे हैं कि हम बीमार कैसे ना हो, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं, सबसे पहले वही योजनाएं आपको बीमार बनाती है। अब आप जान लेते हैं कैसे आपको बीमार बनाती है। मैं आपको बता दूं कि आज से 100 साल पहले गैस की बीमारी के लिए कोई दवा नहीं आती थी, ये आपको भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों से आप जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज से 100 साल पहले गैस की बीमारी की कोई दवा नहीं हुआ करती थी, गैस की बीमारी ही नहीं होती थी। आज हर इंसान को गैस है। आज के डेट में हर इंसान को गैस की बीमारी है। क्यों है?
रीजन क्या है आप बताएं। इसके पीछे दो तीन ही रीजन हो सकता है। इंसान जो चीजें खा रहा है या तो उसमें गैस है, या फिर इंसान जो दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है या तो उसमें गैस है। अब दवाइयों का जो इस्तेमाल कर रहा है, एलोपैथ के डॉक्टर कभी भी जो है एकदम सटीक तरीके से वो तो नहीं मानेंगे कि हमारी दवाइयों में गैस की बीमारी हो सकती है। वो ये कहेंगे ज्यादा इस्तेमाल, दवाई का ज्यादा इस्तेमाल करने से गैस की बीमारी हो सकती है। हो सकती है, ये कभी नहीं कहते हैं कि आपको गैस की बीमारी होगी। कोई भी डॉक्टर कहते हुए आपने कभी सुना है कि डॉक्टर ने ये कहा हो कि आप ये दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको गैस की बीमारी होगी? कभी नहीं कहेंगे। ज्यादा मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं। अगर पूछने पर तब कहा जाता है ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करने से गैस की बीमारियां हो सकती है। तो या तो दवाइयों का इस्तेमाल करने की वजह से गैस की बीमारी आपको हो रही है, या तो गैस सिलेंडर पर जो है आप खाना बना रहे हैं इस वजह से हो रही है। अगर इस वजह से भी नहीं हो रही है तो जो आप खाना खा रहे हैं, जो चावल, रोटी, सब्जी, दाल, जो दिन भर का सामान, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, और समोसा, वड़ा पाव, इडली, डोसा, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, या तो उस वजह से हो रही है। अब फैसला आपको करना है कि किस वजह से आपको गैस की बीमारी हो रही है। मेरा फैसला ये है, जो गैस की बीमारी है वो खाने-पीने के सामान से भी होती है, एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं उससे भी होती है, और सरकार ने आपके लिए जो गैस योजना लेकर के आया है, उज्ज्वला योजना लेकर के आया है, ये देखते हुए कि हमारी माँ और बहनें जो हैं चूल्हे के पास खाना बना-बना करके आँख में धुआँ ले-ले करके आँखें खत्म हो जाती थी। कितना परसेंट महिलाओं को आँख से दिखाई देना बंद हो जाता था। कितना परसेंट महिलाएं आंख की बीमारी से परेशान रहती थी। आपको मुश्किल से 2 से 3% मिलेगा। लेकिन आज जब सरकार ने हमारे लिए गैस का योजना, उज्ज्वला योजना, ये योजना, फलाना योजना, ढिमकाना योजना लेकर के आ गई है, आज आप महिलाओं का जो तादाद है, आंख की बीमारी का जो तादाद है, आज वो उठा करके देख लीजिए। हर 10 में से 5 आदमी को आंख की बीमारी है, और सिर्फ महिला ही को नहीं बल्कि पुरुष को भी है, आदमी को भी है। क्यों है आप बताइए? आंख की बीमारी तो सिर्फ धुआं फूंकने से हुआ करती थी, इसलिए सरकार ने गैस योजना लेकर के आया। ये सरकार की योजनाएं पूरी तरह से हमको बीमार बना रही है। सरकार की योजनाएं तो ये होनी चाहिए कि चूल्हे का ही इस्तेमाल किया जाए। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम नहीं करता है, और अगर करता भी है तो नहीं करना चाहिए लोगों की सेहत को देखकर। आप गाड़ियां चला रहे हैं ताकि 10 दिन का जो फैसला हुआ करता था, कभी लोग मुंबई पहुंचने में पानी जहाज में 15 दिन लोगों का लग जाता था, तब जाकर के मुंबई पहुंचते थे। आज अगर ट्रेन खुल गई है, हवाई जहाज खुल गई है, जो घंटों में पहुंचते हैं, बिल्कुल ये अच्छी बात हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी मतलब जो है एक कामयाबी हो सकती है, और ये एक इंसान के लिए बेहतर रास्ता हो सकता है। लेकिन जो खाने पीने की चीजें हैं, कम से कम उसमें तो शुद्धता रहने दीजिए, ताकि इंसान कम से कम एक लंबी उम्र जी सके। आप गैस की बीमारी, गैस ही के थ्रू से गैस की बीमारी होती है। गैस में खाना पकाने से खाना का स्वाद खत्म हो जाता है, खाना बिल्कुल बेमज़ा हो जाता है, खाने का स्वाद खत्म हो जाता है, गैस की बीमारी हो जाती है। हर इंसान को गैस की बीमारी है। कौन ऐसा इंसान नहीं है जिसको गैस की बीमारी नहीं है? और मैं आपको कह रहा हूं, आप जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगल बगल में आप लोग जाएं और पूछिए 2 4 महिलाओं से, जो आज भी जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, वो गैस की टेबलेट कभी नहीं लेती है, गैस की दवाई कभी नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि वो चूल्हे का खाना बना करके खाती है। चूल्हे के खाने में कोई नुकसान नहीं है। सरकार को चाहिए ये था कि उज्ज्वला योजना ना ला करके, ये सरकार को पूरे भारत में खेती, पेड़ पौधों का खेती करना चाहिए था। लोगों को हुक्म देना चाहिए था कि अपनी जमीनों में पौधों को उगाइए, अपनी जमीनों में पेड़ को उगाइए, ताकि हम जो सांस ले रहे हैं, हमारी सांस जो खराब सांसें हैं, उसको दरख्त अपनी तरफ खींच सके। आज सांसों की दिक्कत हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, हवाओं में जहर फैल गया है, हवाएं जहरीला हो गया है। क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों की कमी है।
पेड़ पौधे जब हमारी खराब सांसों को, ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं खींच पा रही है, क्यों? क्योंकि पेड़ की तादाद कम है, पौधों की तादाद कम है, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। सरकार को चाहिए ये था कि हर साल लोग पेड़ लगाएं, हर साल काटे भी, बांस की खेती करें, हर चीज मतलब जो नेचुरल चीजें पहले हुआ करती थी उन चीजों के तरफ पलट करके आ तो रही है सरकार, लेकिन ये चीजों को खत्म नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब एक बार किसी इंसान को लत लग जाती है बैठकर खाने की, भीख मांग कर खाने की, तो फिर उस इंसान से आप कभी काम नहीं करवा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिन महिलाओं को आपने गैस चूल्हे की लत लगा दिया है, बिजली की लत लगा दिया है, उन महिलाओं को अब लकड़ी की तरफ लेकर के आना, चूल्हे की तरफ लेकर के आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए सरकार को चाहिए ये था कि चूल्हे से उठा करके गैस के तरफ नहीं ला करके और भी लकड़ी का उत्पादन बढ़ा देता, पेड़ पौधों का मतलब खेती होता, लोगों को ये फरमान जारी करना चाहिए था कि पेड़ पौधों का खेती करें, सब लोग पेड़ पौधा उगाएं, जितना हो सके उगाएं, उसके लिए सरकार स्कीम देगी, सरकार पैसे देगी। ऐसे में क्या होता कि हवा भी हमारी मतलब जहरीली नहीं होती, हवा में जहर पैदा नहीं होता, सांस अच्छी तरह से ले सकते। ये जो टावर है, टावर की वजह से कितना नुकसान होता है, वो पेड़ पौधा नहीं होगा तो उसका नुकसान किसको होगा? सिर्फ हम ही को होगा। पेड़ पौधे जब नहीं होंगे तो सिर्फ इंसान ही को नुकसान होगा और जानवरों को नुकसान होगा। जो जो चीज जीवित है, इंसान, देखिए इंसान एक ऐसी चीज है जो हर चीज को खा सकता है, पेड़ को भी खा सकता है, जानवर को भी खा सकता है, हर चीज को खा सकता है धरती के, लेकिन इंसान को खाने वाला कौन है? इंसान। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, शायद आप इसको अलग अंदाज में ना लें, कहने का मतलब ये है कि हर चीज इंसान के लिए, गाड़ी इंसान के लिए, घोड़ा इंसान के लिए, ट्रक इंसान के लिए, पेड़ इंसान के लिए, पौधा इंसान के लिए, पुल इंसान के लिए, पुलिया इंसान के लिए, घर इंसान के लिए, द्वार इंसान के लिए, मिट्टी इंसान के लिए, हर चीज इंसान के लिए, गाय इंसान के लिए, भैंस इंसान के लिए, बकरा इंसान के लिए, मुर्गी इंसान के लिए। ये सोचिए कि रोटी चावल सब्जी हर चीज इंसान के लिए है, इंसानी ही जिंदगी के लिए हर चीज। अगर गेहूं को इंसान ना खाए तो कौन खाएगा? अगर चावल को इंसान नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? हालांकि पेड़, देखिए जानवर भी खा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जानवर के लिए कोई पे गेहूं उगाता है क्या? नहीं उगाता है ना। सब्जियां उगाता है क्या जानवर के लिए? नहीं उगाता है। किसके लिए उगाता है? इंसान के लिए उगाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये गैस चूल्हा जो है ये कैसे लोगों को बीमार कर रही है। ठीक है, एक चीज ये हो गई दोस्तों। दूसरी चीज देखिए, हर चीज को बनाने वाला हर शख्स, हर चीज का बनाने वाला कोई ना कोई होता है। मैं बहस किसी दूसरी तरफ नहीं लेके जाना चाहता हूं, बस इतना समझें कि हर चीज का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, और उस चीज को जो भी बनाता है वो उस चीज को एक लिमिट में बनाता है। कैसे? हो सकता है आप इसको अच्छे से समझें, हो सकता है मैं आपको समझा ना पाऊं, लेकिन आपको थोड़ा सा जहन मतलब हाजिर करके समझना है। जैसे मोबाइल को बनाया गया है तो एक उसके अंदर जगह दी गई है, इतनी ही जगह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल हैंग हो जाएगा, मोबाइल फट जाएगा। चार्जिंग के लिए इतना घंटा ही चार्ज करेंगे, पूरा पूरा दिन लगा के रखेंगे, मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। एक कैपेसिटी होती है, मतलब वही चीज मैं कहना चाहूँ, एक कैपेसिटी होता है, एक उसके सहने की क्षमता होती है। एक चेयर को बनाया गया है, चेयर को बनाया गया नॉर्मली 50 से 100 किलो तक वजन के लिए। ये चेयर जिसपे मैं बैठा हुआ हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा 100 किलो का वजन सह सकता है। अगर इस चेयर के ऊपर में 500 किलो का वजन रख दिया जाए तो क्या ये चेयर सही सलामत रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इसका एक साइड इफेक्ट होगा। क्या साइड इफेक्ट होगा? जो चीज गड़बड़ हो जाए उसी को तो साइड इफेक्ट कहते हैं ना। देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन तजुर्बा मेरे अंदर में है, मैं वो अपने तजुर्बे के हिसाब से मैं ये चीजें बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं है, देखिए हर इंसान को देख करके, एक जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है उसका पहनावा देख करके जरूरी नहीं है कि वो अच्छा नॉलेजेबल इंसान होगा। लेकिन लोग जाते हैं, ये समझते हैं कि ये नॉलेजेबल इंसान है, उससे सवाल नहीं होता है।
कभी सवाल नहीं होता है कि आप इस बीमारी को ठीक कर पाइएगा, क्योंकि उसकी डिग्री उसकी आइडेंटिफाई है, वो आइडेंटिफाई करता है, उसकी डिग्री बताता है कि नहीं ये इंसान नॉलेजेबल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धरती में डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन उसकी बात को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है जो आपको दिखाए कि मैंने इस चीज में ये किया है। लेकिन हालांकि उससे ज्यादा नॉलेज होता है, वो तजुर्बाकार होता है, वो किसी चीज को, देखिए, एक करंट को इंजीनियर कम, लेकिन वो मिस्त्री ज्यादा बता सकता है, जो कि 12 घंटा करंट का काम करता है, बिजली का करंट, वो करंट को छू भी लेता है अपने हाथ से। किसी इंजीनियर की शक्ति है कि वो फर्स्ट टाइम काम पे आए और आकर के मतलब जो है वो तार को छू ले, नंगे तार को छू ले, नहीं छू सकता है। क्यों? उसे पता नहीं है, पढ़ा जरूर होगा लेकिन उसे पता नहीं है, डर जरूर लगेगा। लेकिन एक मिस्त्री जो प्रैक्टिकली किया हुआ है, उसको सब चीज पता है कि कैसे पकड़ेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा और कैसे पकड़ेंगे तो हमको करंट लगेगा, और बार बार वो उस तार को इस्तेमाल किया हुआ रहता है, इसलिए उसको उसको जो है ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, ज्यादा उसको तजुर्बा रहता है उस इंजीनियर के मुकाबले में जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको सर्टिफिकेट के तरफ, आपको एक अच्छे चेहरे के तरफ, आपको एक चेंबर के तरफ, एक अच्छी बड़ी सी कुर्सी ले लिया, चेंबर ले लिया, ये ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि इनको सब चीज मालूम होगा। जरूर इंसान की क्वालिटी जो है ना, उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से जज नहीं किया जाता है। इंसान की क्वालिटी जब भी चेक करना हो, तो जो चीज की वो जो है जो चीज की वो दावा कर रहा है वो कितना परसेंट सही है या नहीं है, उस चीज को इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है कि नहीं ये इंसान सही है या गलत है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी चीज को किसी इंसान ने भी बनाया है तो उसका एक लिमिट होगा। कुर्सी को बनाया है, उसकी लिमिट है कि 100 से 150 किलो वजन रख सकते हैं। अगर आप 200 किलो, 300, 400 किलो वजन रखते हैं, वो कुर्सी टूट जाएगी, कुर्सी के पैर टूट जाएंगे, यही वो साइड इफेक्ट हो गया। किसी चीज को आप बनाए, किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है, उसका भी एक वजन होता है कि इतना ही मतलब जो है वजन वो बिल्डिंग सह सकता है, इतने साल के लिए, 100 साल के लिए, 150 साल के लिए बिल्डिंग रहेगा, इसके बाद जो है ये बिल्डिंग टूट जाएगी क्योंकि मटेरियल इसका सही नहीं है। इसी तरह से मान के चलिए कि कोई एक सामान रखने वाली चीज हो गई, कोई एक टेबल बनाता है, टेबल बनाने वाला टेबल बनाएगा या फिर आपका दराज बनाएगा, काउंटर बनाएगा, उसमें एक लिमिट होती है कि आप 200, 250, 300 किलो तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा रखेंगे तो टूट जाएगी। जाहिर सी बात है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया की हर चीज जो बनी हुई है, एक बल्ब भी बनता है तो उसमें एक पावर होता है, इतना वाट का पावर अगर उसमें जाएगा तो वो बल्ब ठीक है, अगर ज्यादा वाट होगा तो आपने 10 वाट का जो 10 वाट 100 वाट का वो रेड वाला बल्ब आपने देखा होगा, उसमें बहुत ज्यादा वो फ्यूज हो जाते थे। क्यों फ्यूज होते थे? 100 वाट से ज्यादा उसको जब मिल जाता था, करंट मिलता था, तो फ्यूज हो जाते थे। तो किसी भी चीज को जब बनाया गया है तो उसके अंदर एक लिमिट दी गई है, वो सहने की एक लिमिट दी गई है, क्षमता दी गई है कि इतना सह सकता है, इतना ये ले सकता है, इतना लोड ले सकता है, इतना इसमें स्पेस है। हर चीज के इसमें, कोई कपड़ा रखने वाला अलमारी ही ले लीजिए, उसमें आप कपड़ा रखेंगे, जितना कपड़ा रख है उससे कपड़ा की जगह पे कुछ और चीज अगर रख देंगे तो टूट जाएगी। इसी तरह से एक बेड जब बनाया जाता है, लकड़ी का जब बेड बनाया जाता है तो उसमें एक ये दिया जाता है कि इतने लोग इसमें सो सकते हैं, इतने लोग इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन उसमें अगर पूरा मतलब एक आदमी के ऊपर एक आदमी, एक आदमी के ऊपर एक आदमी, एक आदमी के ऊपर एक आदमी, 15-20 आदमी, 50 आदमी एक अगर मतलब मान के चलिए कि बेड पे अगर बैठ जाए तो बेड टूटेगा ही, जाहिर सी बात है, उतना वजन वो सह नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान को जो बनाया है, किसी ने इंसान को भी तो बनाया होगा। इंसान ऐसे ही तो नहीं बना है। हर चीज जब दुनिया की बनाई जा रही है, बनाया जाता है, तो इंसान को भी किसी ने बनाया है। इंसान के अंदर भी एक क्षमता दी गई है, हाथ से इतना वजन उठा सकता है, एक उंगली से इतना वजन उठा सकता है, सर पे इतना वजन ले सकता है, एक बार में मतलब जो है ये इतना काम कर सकता है। इससे ज्यादा अगर करेगा तो उसको नुकसान 100% होगा। इसी तरह से जो अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है, सहने की जो क्षमता है, वो ये है कि आप अगर बहुत ज्यादा पावर की गोलियां खा लेते हैं, जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा। आपकी बॉडी जब सह नहीं पाएगा तो क्या करेगा? आप एक काम कीजिए, अगर आपको मजाक लगता है तो आप एक काम कीजिए, ठंडी चीजें खाना बंद कर दीजिए और रेगुलर आप जो है 1 साल या 8-10 महीना गर्म चीजें खाइए, आपकी आंखें बाहर आ जाएगी, आपकी आंखें बाहर आ जाएगी। पीछे के रास्ते से सिर्फ और सिर्फ आग निकलेगा, आगे के रास्ते से भी आग ही निकलेगा।
पूरे बॉडी से आपका आग निकलेगा। आग का कहने का मतलब यह है कि आग नहीं, आग की तरह जलन होगी, आग की तरह जलन होगी। क्यों? क्योंकि इस बॉडी को बनाया ही ऐसा गया है कि आप ठंडा भी खाएं, गर्म भी खाएं, हर चीज का जो है आनंद लें, उसी हिसाब से इस बॉडी को बनाया गया है। लेकिन सिर्फ ठंडा ही खाइए, फिर आप ठंडी से अगर नहीं मरते हैं तो आप बता दीजिएगा हमको। निमोनिया की बीमारी आपको हो जाएगी, आप निमोनिया से मर जाइएगा। ठंडी की बीमारी पकड़ लेगी, उससे आप मर जाइएगा। बहुत ज्यादा गर्म होगा तो आपको जॉन्डिस पकड़ लेगा, उससे आप मर जाइएगा। कौन सी बीमारी ऐसी है जो मतलब जिससे इंसान नहीं मरता? हर बीमारी से इंसान मरता है। इसीलिए बीमारी कोई भी हो, एहतियात रखना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह कि क्षमता है। अब मैं बता रहा हूं कि जो डॉक्टर की दवाइयां है वो किस पर काम करती है। वो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए कम काम करती है। वो आपकी माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है, वो आपकी दिमाग को कैसे एलोपैथ की तरफ लेकर के जाना है, इस पे ज्यादा काम करती है। आपको सेहत याब बनाए ना बनाए इससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपको बीमारी से ठीक करके पूरी तरह से आपको सुरक्षित रखना, इससे मतलब नहीं है। उसका दुकान बंद हो जाएगा मेरे भाई, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। आप यकीन मानिए कि उसकी दुकान बन जाएगी अगर वो सही तरीके से कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए चाहे। हाँ, तो ये सारी की सारी एलोपैथिक मेडिसिन है वो बैंड हो जाएंगे। अगर सही तरीके से आ जाए, जैसे एक डॉक्टर आजकल आए हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ठीक है, अगर सही तरीके से अगर इलाज करने पर आ जाए ना, पैसा कमाने की तरफ ध्यान ना दें, कमीशन खोरी की तरफ ध्यान ना दे, मेडिकल से कमीशन, लैब से कमीशन, है ना, मेडिकल आयुर्वेद क्या बोलते हैं एलोपैथिक दवाइयों से कमीशन, एक्सरे से कमीशन, क्या बोलते हैं कि स्कैन से कमीशन, सब चीज में कमीशन खाता है डॉक्टर। कमीशन खोर डॉक्टर अगर कमीशन की तरफ ध्यान ना दे, सच्चाई से ईमानदारी से अगर इलाज करे, तो जितनी एलोपैथ की दवाइयां हैं वो बंद हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन कोई सच्चाई से ईमानदारी से इलाज करता ही नहीं है। वो आपकी सेहत से उसको कोई मतलब नहीं है। आपकी सेहत से जिस दिन मतलब होगा उस दिन आप बीमार नहीं पड़ेंगे, फिर ये डॉक्टर जो है खाली चेंबर लेकर के बैठे रहेंगे। जो नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है उसे भी डरा धमका करके आपको जो है ऑपरेशन करा करके वो डिलीवरी कराया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है लेकिन ऑपरेशन करा दिया जाता है। एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, आपको डरा दिया जाता है। 2 mm का आपके पेट में पथरी हो गया, आप गए जांच करने के लिए, पथरी निकल गया, आप ऑपरेशन करना होगा। बिना ऑपरेशन का नहीं होगा। इतना पैसा खर्चा होगा, लिख करके दीजिए, बचेगा मरीज तो आपका, नहीं बचेगा तो भी आपका। ये चीज है, ये धांधली होता है। किडनी की बीमारियां हैं, ये तो मरीज तो ऐसा हो गया, बचेगा नहीं, इतना खर्चा लगेगा, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, एनसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, इसमें एडमिट करना पड़ेगा, उसमें एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करा करके पैसे आपके खींच करके ले रहे हैं। मरीज जो है मर चुका है, 2 दिन 3 दिन तक मरे हुए मरीज को जो है वो केमिकल के बिना पर, किस चीज के बिना पर रख दिया जाता है और पैसा आपसे लूटा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब मैं ये आपको समझा रहा था कि हर चीज की क्षमता होती है। एलोपैथिक जो मेडिसिन बनाया जाता है वो आपकी नजर को उधर ले जाने के तरफ ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा तवज्जो देता है। क्यों तवज्जो देता है? देखिए, आपको एक ऐसा डोज दिया जाता है, ऐसा हाई पावर मेडिसिन होता है जो आपकी बीमारी को जल्दी ठीक कर देता है। आप बताइए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, और मान के चलिए कि 1 2 3 4 किलोमीटर मतलब 2 3 किलोमीटर मतलब लंबाई है उस नदी के ऊपर से पुल बनाना। 10 दिन में अगर वो पुल बन जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कैसी मजबूत पुल होगी जो 10 दिन में बन करके तैयार हो गई। चाहे वो बांस का पुल हो या फिर वो सीमेंट का, लोहे का, रॉड का, किसी का भी पुल हो, 10 दिन में तैयार करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये पुल में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वो पुल कितना दिन चलेगी आपको पता है? तो जब अर्जेंट में बना हुआ पुल नहीं टिक सकता है, अर्जेंट में किया हुआ काम खराब हो सकता है, तो अर्जेंट में कोई दवाई आपको बीमारी से ठीक कर रही है, वो साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसी से किडनी फेल हो जाएगा। आपकी जो एंटीबायोटिक दिया जाता है, आपकी बॉडी को नुकसान होता है, उससे किडनी फेलियर का खतरा होता है, और आपके ऑर्गन फेल हो जाते हैं, आपके हार्मोन काम नहीं करते सही से, आपके गैस की समस्या बढ़ जाती है, आपको दवाइयां खा खा करके जो है ना लीवर की समस्या, फैटी लीवर हो जाता है। ये दिक्कत हो जाती है। क्यों? हाई डोज पड़ेगा ना किसी पे भी तो इंसान
का सूरत और सीरत दोनों बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? आप तेजाब ले लीजिए, तेजाब का एक बूंद अगर थोड़ा सा गिरेगा तो हल्का जलेगा, और अगर आप एक बॉटल तेजाब को हाथ में डाल दीजिए, आपका हाथ क्या होगा? गल जाएगा। आग का एक कतरा थोड़ा पड़ेगा तो थोड़ी सी जलेगी। अगर आग को पूरी तरह से आपके चेहरे में डाल दिया जाए, आपका पूरा चेहरा जल करके राख हो जाएगा। इसी तरह से जो मेडिसिन है, जो बहुत जल्दी ठीक करता है, इसमें हाई केमिकल होते हैं। हर मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है, कौन ऐसा मेडिसिन है जिसमें ना लिखा हुआ हो कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा? हर मेडिसिन में लिखा हुआ होता है कि इसमें साइड इफेक्ट है। कुछ मेडिकल तो ऐसे भी हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां रखता था, लेकिन क्योंकि उसमें लेट रिजल्ट मिलता है, इसीलिए आयुर्वेदिक दवाइयों को नहीं रख करके एलोपैथिक को रखता है। क्यों? क्योंकि ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। इंसान को जल्दी चाहिए। आप जल्दीबाजी के चक्कर में आप क्या क्या गवा रहे हैं ये आपको नहीं पता। जल्दीबाजी के चक्कर में आप अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप कोई कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो जल्दीबाजी खरीद लेते हैं? क्या आप कहीं हाट बाजार में कोई गाय भैंस या बकरा खरीदने के लिए जाते हैं तो जल्दीबाजी में खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते हैं, सोचते हैं। एक मोबाइल खरीदने के लिए भी जाते हैं तो सोचते हैं कि ये चीज इसमें है या नहीं है, ये चीज इसमें है या नहीं है, ये ब्लास्ट का समस्या तो नहीं है, मेमोरी फुल तो नहीं होगा, इसका कैमरा क्वालिटी तो अच्छा है या नहीं है, प्रोसेसर ठीक है या नहीं है। कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो 100 बार सोचते हैं। लेकिन आपकी सेहत इतनी सस्ती है, आपकी सेहत इतनी सस्ती है कि आप अपनी सेहत के लिए दवाइयां खरीदने के लिए जाते हैं तो आप सोचते नहीं है। डॉक्टर जो बोल दिया बस वही ठीक है, उसी के हिसाब से इलाज करना शुरू कर देते हैं। आपको ना आपकी सेहत से डॉक्टर को कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। अगर वो मतलब रखेगा ना तो आपको कितना दिन में, मान के चलिए 2 महीने में ठीक करेगा। अगर वो डोज कम रखेगा, आप देखिए मैं आपको बता देता हूं, मोनोसेफ 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 2.5 mg, 500 mg। क्या है ये? पहले 1 mg गांचेगा, फिर 2 mg गांचेगा, फिर 2.5 mg गांचेगा, फिर उसके बाद 500 mg गांचेगा। उसके बाद क्या गांचेगा? कुछ नहीं गांचेगा, आदमी ये चला जाएगा। ये डोज बढ़ता है। 1 mg जब तक आप पहली बार बीमार पड़े थे, बुखार पड़े थे, तो 1 mg काम किया था। दूसरी बार जब बीमार पड़ रहे हैं तो 1 mg अब गांचने से काम नहीं चलेगा, अब 2 mg गांचना पड़ेगा। जब तीसरी बार बीमार पड़े हैं तो 2 बार तो एंटीबायोटिक 1 mg 2 mg चल चुका है, तो अब 2 mg भी काम नहीं करेगा। जल्दी आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी आपका 2 mg तक ले चुका है आपका बॉडी। अब वो काम नहीं करेगा, अब 2.5 mg गांचना होगा। 2.5 mg गांचेंगे, फिर उसके बाद 500 mg गांचेंगे, 500 के बाद 1000 mg गांचेंगे, 2000 जब तक रहेगा उसके बाद फिर इंसान ही चला जाएगा। वही चीज है। और अगर मान के चलिए ये mg नहीं बढ़ाएगा, पावर नहीं बढ़ाएगा, तो आप ठीक नहीं होंगे। जब आप ठीक नहीं होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो डॉक्टर का चेंबर बंद हो जाएगा। वो नॉलेजेबल जो अपने आप को जिंदगी भर कहा करता था, वो बेनॉलेजेबल हो जाएगा। उसकी डिग्री वहीं पर पड़ी रह जाएगी। बीमारियों से लोग छुटकारा पा जाएंगे, बीमारियां कम होने लगेगी, नेचुरल चीजों पर लोग आ जाएंगे तो बीमारियां कम हो जाएगी, और फिर डॉक्टर का चेंबर बंद हो जाएगा। उसको जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं वो पैसा आना बंद हो जाएगा। ये सिस्टम है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये सिस्टम है। और अगर सही सिस्टम से काम किया जाए, आपकी बॉडी को नजर में रख करके, आपके शरीर की भलाई को सोचते हुए, इंसानियत को जो है अपने अंदर बैठा करके अगर इलाज किया जाए, तो फिर वो इलाज आयुर्वेद से फास्ट नहीं हो सकता, आयुर्वेद से जल्दी नहीं हो सकता। आयुर्वेद एक ऐसी मेडिसिन है जो कुदरती तौर पर बनाया हुआ मेडिसिन है। आयुर्वेद प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं बनाता। आयुर्वेद प्रॉपर कोई किसी इंसान के बनाया हुआ, हाथ का बनाया हुआ कोई मेडिसिन नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने हर चीज में आपके लिए दवा रख दिया है। अब उन चीजों को खाते जाइए और आप बीमारी से बचते जाइए। गैस की समस्या है, मूली उगाया है, मूली का खेती शुरू हुआ है, ऑर्गेनिक तरीके से कीजिए, गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मूली का रस अगर आप काला नमक के साथ पीते हैं, खत्म हो जाएगा। खाना खाते हैं, देखिए हर समय मूली नहीं होता,
मूली साल में एक मर्तबा होता है, देहाती इलाके में सही तरीके से जो होता है वो ठंडी के मौसम में होता है। और ठंडी के मौसम में याद रखिएगा कि इंसान पानी सबसे ज्यादा कम पीता है, इसीलिए उसका मौसम ठंडी का चुना गया है। मूली में गैस को खत्म करने की शक्ति होती है, इसलिए ठंडी में होता है। ईश्वर को पता है कि ठंडी में लोग पानी कम पीते हैं, और इसी वजह से मूली का इस्तेमाल करेंगे तो प्यास भी बुझ जाता है, और जो है आपकी गैस की बीमारी नहीं होती है। पानी कम पीने से गैस की बीमारी होती है। लाफा साग होता है एक साग, वो ठंडी में ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी गैस की बीमारी को ठीक करने की क्षमता होती है, गैस की बीमारियां नहीं होती है। इस तरह अनेक चीजें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। जिस इंसान को पता है वो चीज आपको दे करके वही एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में इस्तेमाल करता है। जिस इंसान को नॉलेज है, आपको नहीं पता केला खाने से क्या फायदा हो सकता है, हमें पता है कि केला खाने से ये फायदा हो सकता है, तो हम लोगों को देते हैं। केले का छिलका ही हम पीस करके देंगे, 2 रुपए लेंगे, 4 रुपए लेंगे, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी है हम आप अपने हाथ से देते हैं। 100 रुपए लेंगे, 50 रुपए लेंगे, वही आपके लिए शिफा बन जाएगी। किडनी स्टोन की बीमारी है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पत्थर चट्टा करके एक पेड़ आता है, उसका इस्तेमाल करेंगे, किडनी स्टोन खत्म हो जाता है। बहुत सारी चीजें और भी है, नारियल पानी में नींबू डालेंगे, छोटी मोटी किडनी वो खत्म हो जाता है। छाछ का इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको किडनी में राहत मिल जाएगा। आपको किडनी की दवाइयां स्पेसिफिक तरीके से खाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी अनगिनत पेड़ पौधे हैं जिसके फल का इस्तेमाल करके, फूल का इस्तेमाल करके, उसके पत्तियों का इस्तेमाल करके, उसके जड़ का इस्तेमाल करके, उसके तने का इस्तेमाल करके, उसके छाल का इस्तेमाल करके आप जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। मैंने तो बहुत सारी बात कही, बहुत सारी चीजें जो है कहने के लिए रह गई है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। लेकिन अब और ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, 2-3 मिनट का समय लूंगा, और मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि एलोपैथ सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है? अगर मानते हैं तो मैं आपको कुछ बीमारियों का नाम बताता हूं, आप बताएं क्या एलोपैथ के पास इस बीमारी का इलाज है? हाई ब्लड प्रेशर का इलाज एलोपैथ के पास में है। एलर्जी का इलाज एलोपैथ के पास में है। शुगर का इलाज एलोपैथ के पास में है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप गूगल कर लीजिएगा, सबसे बड़ा नॉलेजेबल ज्ञानी बाबा गूगल, गूगल से पूछ लीजिएगा क्या ये बीमारियों का इलाज है। फिर भी आप वहां पर कैसे इलाज करते हैं? उन बीमारियों का इलाज ना रहते हुए भी आप एक डिग्री, एक आदमी, एक कैबिन, एक चेंबर, हाँ, एक आला लगाने वाला, ये सब चीजों को देख करके आपका माइंड उधर चला जाता है, आप इलाज करने के लिए जाते हैं। आप पूछ लीजिए, डॉक्टर को भी पूछिए कि आप शुगर को ठीक कर सकते हैं, हाई बीपी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकता है। एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकता है। किडनी क्योर कर सकता है किसी का? दोनों किडनी अगर फेल हो जाए तो क्योर कर सकता है? नहीं कर सकता है। लीवर अगर किसी का टाइम से वर्क ना करे तो क्या ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऑर्थोराइटिस क्योर कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज जितने भी हैं उसको ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। एलोपैथिक कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप गिनते जाइएगा, अब तक 8 बीमारी हो चुकी है। अस्थमा क्योर नहीं है। अगर क्योर होता तो आपका गवर्नमेंट का रिपोर्ट रहता और बाबा गूगल कहता कि हाँ इस बीमारी का क्योर है। आप देख लीजिएगा, बुखार और कुछ और बीमारियां हैं जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, उसका क्योर है तो गूगल भी कहेगा कि इसका क्योर है। एलोपैथ में क्यों? जितना भी क्योरेबल डिसीज जो है एलोपैथ में है तो गूगल बताता है, एलोपैथ में नहीं है तो गूगल नहीं बताएगा। जो बीमारी का इलाज एलोपैथ में क्योरेबल नहीं है वो गूगल आपको बताएगा कि क्योरेबल नहीं है। जो एलोपैथ में क्योरेबल है उसको बताएगा कि क्योरेबल है। अस्थमा का नहीं। एएसओ टाइटर का क्योर है? नहीं है। हाई यूरिक एसिड का क्योर है? नहीं है। हेयर फॉल का क्योर है एलोपैथ के पास में? ट्रांसप्लांट करवाइए, क्या क्या करवाइए, लाखों रुपए खर्चा करिए, नहीं है। सेक्स की बीमारी का समस्या आप बताइए किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास, जो उसका लंबा सेक्स टाइम हो जाए, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट सेक्स टाइम हो जाए, ऐसा कोई दवाई एलोपैथ ने तैयार किया? नहीं किया। एचआईवी का इलाज है? नहीं है। लेकिन फिर भी लोग एचआईवी का इलाज जो है एलोपैथ ही के पास जाते हैं। बस वही डिग्री, वही सर्टिफिकेट, वही चीजें जो एक आपको गुमराह कर रही है, आपको अपना डिग्री सर्टिफिकेट दिखा करके आपको अपनी तरफ बुला रही है। इसके पीछे में क्या है? नहीं है, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग एचआईवी का इलाज एलोपैथ में ही करते हैं।
हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जिधर तादाद बहुत ज़्यादा हो हमेशा लोग उधर ठीक हों। आज मान के चलिए सरकार है, सरकार की तरफ बहुत ज़्यादा तादाद हैं, लेकिन अगर आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप दिल के साफ सुथरे हैं, तो आप खुद ये फैसला करिए कि क्या सरकार इस समय सही है, गरीबों पर, मजलूम पर बुलडोज़र चलाना ये ठीक है? नहीं है। कोई नहीं बोलता, क्यों? खामोश है। सरकार की आवाज़ है, सरकार का हुक्म है, सरकार का फैसला है, सरकार का नियम है, सरकार का कानून है, पालन करना ही पड़ेगा। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आप दोषी हैं। सरकार आपके घर को चाहे तोड़ दे, सरकार आपके घर को चाहे तो रखे, सरकार चाहे तो आपको मार दे, किसी भी जुर्म में फंसा करके आपको मार सकती है। तो हमेशा सरकार सही नहीं होता, ये आपको जज करना है कि आप सही हैं या नहीं, आपकी सोच सही है या नहीं। सरकार ये नहीं देखना है कि सरकार जिधर है उधर ही सही होगा। सरकार एलोपैथ की दवाइयों के साथ में है, क्या एलोपैथ की वो दवाइयाँ ठीक है? सरकार एचआईवी की उन दवाइयों के साथ में जो फ्री में, मुफ्त में आपको बाँटा जाता है, क्या वो दवाइयाँ कहीं से भी आती होगी? मुफ्त में आती है? क्या उसके पीछे कंपनी चार्ज नहीं लेती है? क्या जिस बनाने वाली जो कंपनी है फ्री में काम करती है? क्या आप मेरे लिए काम करेंगे 10 दिन फ्री में? आप अपने दिल से पूछिए, अगर आपका ज़मीर गवारा करता है, 1 दिन फ्री में करेंगे, 2 दिन करेंगे, मेरे लिए 10 दिन आप फ्री में काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो हज़ारों एम्प्लॉइज़ को लेकर के जो एचआईवी की मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनी है, वो क्या फ्री में सरकार के लिए काम करेगी? क्यों करेगी? सरकार को वो बेचती है, वो पैसे लेती है सरकार से, सरकार उसको फ्री में देता है, तो सरकार फ्री में देकर के भी कहीं न कहीं से पैसा वसूल करता है, कहीं न कहीं वो डायरी मेंटेन करता है, और जो कंपनी जो उसके पीछे डब्ल्यूएचओ है, वो भी कहीं न कहीं इसके आड़ में रह करके उसे भी पैसे की ज़रूरत है। वो भी कहता है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हम हमेशा आपके साथ में हैं, हम हमेशा आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हैं, फ़िक्र करते हैं, लेकिन इलाज नहीं लेके आते हैं, क्योंकि इलाज लेकर के आएँगे तो फिर जो है हमें पैसा जो है वो डोनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उस तरफ नहीं जाएँगे। सिफिलिस का इलाज है, एलोपैथ के पास में नहीं है। हर्पिस का इलाज है, नहीं है। अल्ज़ाइमर का इलाज है, नहीं है। हाई जो है कोलेस्ट्रॉल का इलाज है, नहीं है। लगभग 19 बीमारी को मैंने यहाँ पर गिनाया, जिनका इलाज एलोपैथिक में बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता, जो लोग गूगल को जानते हैं, गूगल से पूछ लीजिए। गूगल भी ये कहती है कि इन बीमारियों का इलाज नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने कभी भी अपने आस पड़ोस में सुना है कि इन बीमारियों में से कोई एक भी बीमारी जो है आयुर्वेद में पूरी तरह से ठीक होता है? तो वो लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयों से ये बीमारियां ठीक होती है या नहीं होती है। आपने कभी सुना है या नहीं सुना है? आपने कभी देखा है या नहीं देखा है? एलोपैथ तो बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं कि बीमारियां सर्च करके देख लीजिए, एलोपैथ के पास तो इलाज नहीं है। लेकिन अगर ये ठीक होता है, टीवी की बीमारी से लोग ठीक होते हैं, अब टीवी का भी कुछ क्योर आ गया है। अगर ये लोग ठीक होते हैं इन सारी बीमारियों से, तो किससे ठीक होंगे? क्योंकि एलोपैथ के पास तो है नहीं। तो आयुर्वेद से ठीक होते हैं, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपने सुना ज़रूर होगा, आपके अगल-बगल के आस-पड़ोस के लोग जो है, लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा करके ज़रूर, मतलब इसका इस्तेमाल करके वो ये किए होंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमने जो जानकारी, इतनी लंबी वीडियो हो गई है, और इस लंबी वीडियो में हमने जो जानकारी आप सभी को दी है, स्वस्थ रहने के लिए, कि कैसे आज हमारी ज़िंदगी से जो है चीज़ें छीनी जा रही है। कैसे? आज मान के चलिए जौ और बाजरे की रोटी लोग खाते थे तो मुस्टंडा रहते थे, पावरफुल हुआ करते थे, सेक्स टाइमिंग उसका बड़ा होता था, लोगों के अंदर कुव्वत होती थी, ताकत होती थी। आज जौ और बाजरा पूरी तरह से खत्म हो गया है, खत्म कर दिया गया है उस चीज के रिवाज को। क्यों? हमारी जबान भी तो लालची हो गई है ना, हमारे आंखें भी तो लालची हो गई है ना। ये नहीं देखते हैं हम, हमारी आंखें इतनी लालची हो गई है, जो सुंदर चीजें हैं उसी को पसंद करती है, जो देखने में सुंदर ना हो उसको पसंद नहीं करती है। भले सेहत छुपा हो, अगर आज कोई आयुर्वेदिक पाउडर देता है तो आपको पसंद नहीं होगा। कोई एलोपैथ की जहर की पुरिया आपको दे दे, कैप्सूल आपको दे दे, टेबलेट दे दे, वो आपको पसंद होगा। लेकिन आयुर्वेद में अगर कोई पाउडर देकर के आपको शहद दे रहा है, सेहत दे रहा है, वो आपको पसंद नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है खाने के लिए, आपके पास वक्त नहीं है वो सब करने के लिए। आपको जहर अगर देगा ना, वो टेबलेट के रूप में, वो खाना आपको पसंद है। हमारी आंखें इतनी लालची हो गई है, हमारी जबान इतनी लालची हो गई है कि स्वाद पसंद है हमें। स्वाद क्यों पसंद है? पहले जो रोटियां बनती थी वो काली काली हुआ करती थी। गांव देहात में आप भी रहे हैं, जानते होंगे, काली रोटियां होती थी।
आज जो रोटियां होती है देख के ही एकदम खाने को दिल करेगा, बिल्कुल सफेद होती है, कौन नहीं खाना चाहेगा, देख के ही खाने का मन करेगा। सब्जियों में टेस्ट होना चाहिए, तेल ज्यादा होना चाहिए, मसाला ज्यादा होना चाहिए। जब आप अपनी जबान के जायका के लिए, टेस्ट के लिए, नजर की भूख के लिए अगर आप उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप तो बीमार होंगे ही। आप बीमारी तो आपके शरीर में आएगी ही। आप और जो नेचुरल चीजें हैं वो नहीं खाना चाहते हैं। जो सार और खाद और मतलब जो है यूरिया, पोटेशियम, मैग्नीज पोटेशियम वगैरह से ये सब से बनाया जाता है, वो सब चीजें हो सकता है कुछ गलती हो जाए, है ना, यूरिया वगैरह से या पोटास वगैरह से क्या क्या जो केमिकल होता है उससे जो पैदावार किया जाता है, लहलहाती हुई जो सब्जियां दिखती है, जो जो फ्रूट मिलते हैं, वो आपको पसंद आते हैं। लेकिन घर और घरेलू और नेचुरल तरीके से उगा हुआ चीज पसंद नहीं आता है, तो बीमार तो होंगे ही। इसीलिए दुनिया अब जो है बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, नेचुरल चीजों की तरफ आइए। हर घर का हर घर का माहौल बनाइए। गरीब से गरीब आदमी सबसे कम बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे के पास उतना पैसा नहीं होता है मार्केट से सब्जी खरीदने का। वो सीम वगैरह अपने घर में लगाता है, साग का खेती अपने घर में करता है, लहसुन की खेती भी अपना घर में करता है, प्याज थोड़ा बहुत घर से ही उगा लेता है, धनिया घर से उगा लेता है। ये लगभग लगभग ज़रूरियाती जो चीज़ें होती है, वो बुराकली जो होता है, भटभटी जो होता है, वो भी अपने घर में कर लेता है। मूली, गाजर, चुकंदर, कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़रूरियाती चीज़ है। बिना सार खाद के वो लोग सार के लिए कहाँ पैसे पाएंगे, खाद के लिए कहाँ पैसे पाएंगे। गोबर गाय पालती है, गोबर और उसमें जो चूल्हे का जला हुआ राख, वो जो है पत्तों के ऊपर छिड़क देती है सुबह सुबह, वो उसमें फिर उससे वो नमी उसके पत्तों के अंदर जाता है। वो जो है नेचुरल जो है सब्जियां होती है, साग होती है, उसका इस्तेमाल करती है, बीमारियां कम है। आप स्टडी करिए। मैं बिना स्टडी का, मैं एक अनुभव, मैं एक तजुर्बा के आधार पर बता रहा हूँ। कोई स्टडी करने वाला बहुत बड़ा डिग्री वाला आकर के स्टडी करके देखिए, जितना अमीर लोग बीमार हैं उतना गरीब लोग बीमार नहीं हैं। गरीब कम बीमार हैं, अमीर बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला है। गरीब को बुखार, सर्दी, खांसी हो सकता है, लेकिन अमीर जैसे लोग जो हैं वो कैंसर जैसी बीमारी से, HIV जैसे बीमारी से, हर्पिस से और ब्लड कैंसर से, तरह तरह की कौन कौन सी बीमारी है, किडनी से, पैरालाइज से, और भी बहुत ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका नाम भी हम लोग नहीं जानते, ना नाम सुने हैं कभी। ऐसी ऐसी बीमारियों से, अल्जाइमर वगैरह से, और क्या बोलते हैं कि उसका ट्यूमर वगैरह हो जाता है, और ब्लड क्लोडिंग हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो, ब्रेन में जो नसें हैं वो फट जाती है। इस तरह की बीमारियां अमीरों को होता है, गरीबों को नहीं होती है बीमारियां। आप स्टडी करा लीजिए। मैंने स्टडी किया नहीं है, मेरा अनुभव है, मैं गांव में रहता हूँ, देहात में रहता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ये चीज जानता हूँ। आप स्टडी कराइए। जहां अमीर घर का हर 10 में से 8 आदमी बीमार मिलेगा, वहां गरीब घर का हर 10 में से 1 या 2 आदमी बीमार मिलेगा। गारंटी के साथ मैं कहता हूं। यही चीज है कि नेचुरल चीजों को इस्तेमाल कीजिए। गरीब के पास एलोपैथिक डॉक्टर को देने के लिए 500 रुपए का फीस नहीं होता, एक्सरा करने के लिए 1000 रुपए नहीं होता, ब्लड जांचने के लिए 2000 रुपए नहीं होता, सीटी स्कैन कराने के लिए 5000 रुपए नहीं होता। उतना कहां से कराने जाएगा? हाथ टूट जाता है, कबीराज के पास जाता है, उसको मालिश करा करके वो ठीक करा लेता है, ठीक हो जाता है, बैठ जाता है हाथ, ठीक हो जा, पट्टी लगा करके 500-600 रुपया में काम हो जाता है। कहाँ 30,000 40,000 रुपया डॉक्टर लेते हैं, कहाँ 500-600 रुपया में काम हो जाता है। तो ये चीज होती है दोस्तों, फर्क इतना है। आप स्टडी कराइए, देख लीजिए, डेटा आपके पास आ जाएगा कि ये चीज है। गरीबों में बीमारियां कम है, अमीरों में बीमारियां ज्यादा है। लंबी वीडियो हो गई है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। मुझे लगा था कि मैं 30 से 35 मिनट में कवर कर लूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी छूट गई है जो मैं बताना चाहता था। मैं खुल करके तब भी नहीं बता पा रहा हूँ। पता नहीं आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजें मैं बताने वाला था, जो चीजें मुझे याद थी, मैं बताना चाह रहा था, शायद उनमें से कुछ ही चीजों को मैं बता पाया हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रह गई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डाइट वाइट के ऊपर में, इन सब चीजों के ऊपर में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, तो मुझे लगता है 1 घंटे की तो वीडियो बनेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो बीमारियों का लिस्ट हमने गिनवाया है, उन बीमारियां अगर आपके आंखों के सामने में ठीक हुई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।